हमारे साथ जो राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राजस्थान लंबे समय से औद्योगिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। रोजगार की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार नहीं डेवलप हो रहे हैं। हमारे साथ हैं 40 के पंकज जी। पंकज जी, आखिर में क्योंकि 5 साल में क्या हुआ, क्योंकि हम 5 साल का एक रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं और चुनाव के मुद्दे हैं 5 साल के। राजस्थान का औद्योगिक रूप से कितना विकास हुआ, क्या हुआ, क्या कुछ कर पाई है ये सरकार या हाल वही है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके इस मंच से इंडस्ट्री की वॉइस मुझे पहुँचाने का मौका मिला। कहीं अगर मैं आज लखावत जी की बात करूँ, अभी लखावत जी केवल अगर बात करते हैं तो वो आंकड़ों का जाल, वास्तव में इंडस्ट्री के लिए आंकड़ों का जाल ही सब कुछ नहीं है। आप इंडस्ट्री की ग्रोथ देखते हो या अगर वास्तविक रूप से कहीं ग्रोथ देखना चाहते हो तो बहुत सी पॉलिसीज़ को ईज़ी करने की आवश्यकता थी, जिनको ईज़ी करने का ना तो सेंट्रल लेवल पे प्रयास किया गया। अगर मैं मानूँ तो ये इस सरकार के लिए इतना स्वर्णिम अवसर था कि मैं पूरे भारत के अंदर अगर हम देखें तो पूरे बीजेपी की गवर्नमेंट रही, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट रही, बहुमत से मतलब इनको इतना अच्छा मौका मिला, राजस्थान में बहुत कुछ करना चाहते तो कर सकते थे। लेकिन अगर मैं केवल आंकड़ों के उससे देखूं तो कहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता जितना हो जाना चाहिए था। अगर मैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात करूं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को इतना इजी करना था कि ग्रोथ अपने आप होती। कोई भी व्यापारी आज किसान नेता हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने ये बात की कि भाई किसान आत्महत्या करता है। जीएसटी जिस समय आया, व्यापारियों ने भी बहुत कुछ ऐसा प्रयास किया। आज स्थिति इस हद तक खराब है पिछले 2 से 3 सालों में। अगर मैं केवल आंकड़ों के जाल से देखूं कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी हो गई, हमने इतने सारे ई मित्र कियोस्क बना दिए, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। राजस्थान में डिजिटली आपने साउंड किया, राजस्थान को एक डिजिटल ग्रोथ दी कि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन इजीली कर सकते हैं, हम व्यापार के अंदर तुरंत रजिस्ट्रेशन करा करके तुरंत व्यापार शुरू कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप इजी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आपने वो माहौल बनाने का तो प्रयास ही नहीं किया कि इंडस्ट्री अपने आप ग्रोथ करे। एक्चुअल में ये सब ऑटोमेटिक होना चाहिए कि व्यापारी खुद अपने आप सोचे। अच्छा, अगर मैं आज कृषि को भी देखता हूँ तो कृषि भी कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के रूप में हमें इस तरह से उसको बनाना था कि हर व्यक्ति या हर कुछ दूसरा व्यक्ति ये सोचे कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जाऊं, इसको भी मैं एक इंडस्ट्री की तरह से इसको ग्रोथ मिलनी थी। हर व्यापार आज मैं मान के चलता हूं कि जो ग्रोथ पहले थी, मैं इसके कांग्रेस के कार्यकाल से भी कोई बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कहीं इंडस्ट्रियल बेनिफिट उस समय भी इतने नहीं थे। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ जो एक हद तक एक स्टैटिक कुछ चल रहा था, वो स्टैटिक जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, पॉलिसीज ठीक है, बहुत कुछ आया, डिजिटल आप सब कुछ कर सकते हो, पर वो अब आंकड़ों का जाल ही होके रह गया।